जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मरदमशुमारी इस समय पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। तो उसी की कड़ी में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में भी मरदमशुमारी हमने इसका पहला मरला कंक्लूड किया है। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसको सक्सेसफुली कंक्लूड किया है और 100% हमारी जो पहला मरला है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ये कंक्लूड हो गया है 1 से 30 जून के बीच। आज आपको बुलाने का यही मकसद है कि हम आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने जो पहला मरला है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दोनों में। और इस मरले में जो हमारी एक्टिविटी रही उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मरला था। ये पहला एक्चुअली सेंसस मरदमशुमारी हो रहा था जनगणना 2011 के बाद। आज हम 2026-27 में बैठे हैं, तो ये 15-16 वर्ष के अंतराल के बाद देयर हैज़ बीन ए लॉन्ग गैप इन बिटवीन, तो उसमें ये हमने करवाया है। और इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये 100% डिजिटल मीन से पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन 100% डिजिटल पेपरलेस तरीके से हमने मरदमशुमारी करवाई है, कंक्लूड की है। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हमारे सेंसस ऑपरेशंस का। पहली बार ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है एंड टू एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ होकर, तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। पहले हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइज़र साहिबान होते थे वो पेपर लेकर और वो बड़े बड़े पर्चों पे लोगों से एंट्री करते थे, फिर उसके बाद उसकी स्कैनिंग होती थी, फिर उसके बाद उसकी डिजिटाइजेशन होती थी, तो कितना समय भी बचता है और कितनी सटीक जानकारी दी जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने ये सारा ऑपरेशन जो है ये कंक्लूड किया 1 से 30 जून के बीच। और मैं इसमें सारे अधिकारीगण जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो हमारी सेंसस की टीम है, जो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ अरुण जी बैठे हैं, ये नेशनल ट्रेनर हैं, जॉइंट डायरेक्टर, विजय जी बैठे हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, रोहिणी जी बैठे हैं, ये भी एडी हैं, और बाकी टीम हमारी जो आगे पीछे यहाँ पे बैठी है। तो मैं इन सबको भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और खसूसी तौर पे मेरी मुबारकबाद है सारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी टीम्स ने डे एंड नाइट, मिडनाइट तक भी काम किया। दे बर्nt मिडनाइट ऑयल एक्चुअली टू एंश्योर 100% सक्सेस। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभारीज जो हर ज़िले में जाकर बैठे, उन्होंने भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काम किया। तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर साहिबान हैं, या उसमें 2 म्यूनसिपल कमिश्नर आते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर और श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर, जो म्यूनसिपल जो बॉडीज़ हैं इनके हेड्स हैं अर्बन एग्लोमेरेशंस के, जितने हमारे चार्ज ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, फील्ड ट्रेनर्स हैं, एन्यूमरेटर एंड सुपरवाइज़र्स जिन्होंने असली काम किया जाके, जो थाउजेंड्स ऑफ फील्ड फंक्शनरीज इन्वॉल्व थे इसमें पहले मरले को कंक्लूड करने में, ये इंश्योर करने में कि बिल्कुल सीमलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड, बिल्कुल एरर फ्री हम इम्प्लीमेंट कर सकें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। तो उसको हमने मुकम्मल किया है। कल रात को 12 बजे तक कंफर्म हो गया, रिपोर्ट आ गई और सब ने बिल्कुल टाइमली तरीके से किया। और मैं इसके आपको माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि 24,071 डिजिटली मैप्ड और जियो रेफरेंस्ड हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने थे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जिसमें 295 सेंसस चार्जेस सक्सेसफुली कवर किए हमने जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से 567 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स और 17 चार्जेस बने थे लद्दाख में, जिसको हमने सक्सेसफुली कवर किया दोनों अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स लेह और कारगिल के अंडर, क्योंकि उस समय लेह और कारगिल ही था। आप तो 5 और डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, लेकिन सेंसस डेटा इज़ बेस्ड आउट ऑफ दीज 2 बिग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये इसमें हमने इंश्योर किया कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की, बॉर्डर एरियाज़ की, अब जो आप लगा लीजिए रिमोट एरियाज़ की, ट्राइबल्स की, खासकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन, जो ट्रांस ह्यूमेंस पॉपुलेशन है, जो जैसे हमारे गुजर बकरवाल,
गद्दी सिप्पी भाई बहन लोग जाते हैं पहाड़ों पे माल मवेशी लेकर, उनकी 100% कवरेज कराई। ये एक एक्सक्लूसिव फीचर था इस बार के मरदमशुमारी का, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में हुआ। तो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस बनाए गए, काम दिया गया, मतलब उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड की गई और इंश्योर किया गया पहाड़ों पे जाकर उनके ढोक्स में या जहाँ जहाँ पे वो अपना स्टे करते हैं, तो वो सारे एरियाज़ हमने कवर किए। चैलेंजिंग जोग्राफिकल एरियाज़ थे। हम आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक रील भी दिखाएंगे, अगर आप थोड़ा समय निकाल सकें। हमारी गुजारिश है, आई नो यू आर टू ऑक्यूपाइड, आगे यात्रा की भी आपको प्रेशर है और बहुत चीज़ें, पर मैं चाहूँगा कि 10-15 मिनट आप चाय का कप हमारे साथ लेते लेते ज़रूर वो वॉच करें, तो उसमें आपको समझ आएगा कि कितना दुश्वारियों के बीच हमारे लोग गए हैं, पहाड़ों पे किस तरह से। अब लद्दाख जैसी जगह में याक के ऊपर बैठकर भी गए हैं, यहाँ पे घोड़े खच्चरों पे बैठ के गए हैं, पैदल गए हैं, डंडे वगैरह लेकर गए हैं पहाड़ों पे। तो इस तरह से मतलब कहने को आसान है, लेकिन हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हमारी टीम ने पिछले 1 महीने में, और सक्सेसफुली कंक्लूड किया। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो है हमारा HLO, इसमें बहुत लंबी एक पीछे ट्रेनिंग भी लगी। देखने को तो लगा कि 1 महीने में हो गया, लेकिन ये इसमें भारत की सबसे बड़ी जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है वो इन्वॉल्व हुई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब लेवल पे इन्वॉल्व हुए। जैसे यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर की बात करें तो 30 मास्टर ट्रेनर तैयार किए, फिर उन्होंने आगे 614 फील्ड ट्रेनर्स तैयार किए। और आपको जान के खुशी भी होगी कि 269 एन्यूमरेटर सुपरवाइज़र, मतलब 29,500 के करीब सुपरवाइज़र और एन्यूमरेटर लोगों को ट्रेनिंग दी गई यूजिंग डिजिटल सेंसस एप्लीकेशंस। और फिर उसके बाद फील्ड प्रोसीजर और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स उनको बताए गए। और इसमें हमने तकसीम किया 27,000 सेंसस किट्स, 27,000 किट्स हमने तकसीम की। और 800 किट लद्दाख में भी इसी तरह से तकसीम की, और ताकि वो स्मूथली जाएं। आपने देखा होगा बस्ता लेकर चलते थे, कैप लगाकर चलते थे, वो पेन लेकर आते थे। तो खैर पेन सिर्फ इसलिए लिखने के लिए नहीं, कागज़ पेन अलाउड नहीं था इस बार, तो पेन सिर्फ आप हाउस नंबरिंग के लिए, आपके भी घरों में हाउस नंबरिंग आई होगी और उन्होंने किया। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है ये एक बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की इसमें ज़रूरत होती है। कहने को तो ये आसान है कि हमने यहाँ पे मरदमशुमारी का पहला राउंड, पहला मरला कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होती है, क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है, और प्लानिंग के साथ साथ हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, सारे DC साहिबान, म्यूनसिपल कमिश्नर साहिबान और फील्ड फंक्शनरीज़ के बीच एक रेगुलर टच रहता है। और हमने रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स भी इसमें ना कि सिर्फ हमारे लेवल पे हुई, बट एपेक्स कमेटी जो हमारे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी साहब लीड करते हैं, जिसको उन्होंने मल्टीपल लेवल पे खुद ये मीटिंग्स ली हैं, पीरियोडिक रिव्यूज़ लिए हैं, और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शंस भी की हैं और फील्ड लेवल इंस्पेक्शंस कॉन्टीन्यूसली की हैं, मूवमेंट की है। आपने ये नोट भी किया होगा, आपने बड़ी अच्छी कवरेज की, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के सारे ज़िलों में मैं पर्सनली खुद गया हूँ, आपने देखा होगा मेरी मूवमेंट थी, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कुपवाड़ा से लेकर, चाहे वो साउथ कश्मीर है, अनंतनाग है, चाहे कुलगाम है, या ऊपर बांदीपुरा है, तो हमने कोई भी ज़िला नहीं छोड़ा। इनफैक्ट बिल्कुल लास्ट फेज़ में मैंने इसके जो आ रहा था क्वार्टर, उसमें हमने लेह और कारगिल के भी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, बिकॉज मेरी बराबर जिम्मेवारी है दोनों यूटीज़ की एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। तो हमने वहाँ पर भी जाकर देखा और हमने ये इंश्योर किया कि ये अच्छी तरह से मुकम्मल हो। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये हम आपका भी शुक्रिया करेंगे और सबका करेंगे कि एक सस्टेन्ड मीडिया पब्लिसिटी कैंपेन चला पूरे इस महीने में। हमने आपसे गुजारिश की थी और पूरे मीडिया ने हमें भरपूर तरीके से ताबून दिया। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि एक्सटेंसिव अवेयरनेस चली है प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के थ्रू, और एक्टिव पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ का रहा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का रहा। आपने देखा होगा हमने सेल्फ एन्यूमरेशन में काफ़ी उनका सबसे पहले जाकर किया था। पद्मा अवार्डीज़ थे, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे, उन्होंने वाइड स्प्रेड अवेयरनेस रील्स के थ्रू और बाकियों के थ्रू लोगों को तैयार किया।
और पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि बहुत समय के बाद हो रहा था, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था, वो सोचते थे ये कौन लोग घर में आ रहे हैं हमारे। तो हमें बताना पड़ा ये मरदमशुमारी आपके आने वाले तरक्की याफ्ता स्कीमों की एक तामीर इससे रखी जाती है। मरकज़ जो है ये डेटा कलेक्ट कर कर आगे फिर आने वाले जो समय में हमारा जो डेवलपमेंट फंड्स आते हैं वो सब बेस्ड होते हैं आउट ऑफ सेंसस डेटा। तो अगले 10-15 साल की जो तामीर रखनी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है 2047 विकसित भारत का, तो ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त तामीर रखी जाएगी इसमें। तो उसके लिए लोगों ने बहुत सहयोग दिया। तो अब हम प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं अगले माइलस्टोन्स की। मैं आपके वसादत से लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तो आगे काम काफ़ी बाकी है। अभी ये हमने शुरुआत अच्छी कर दी है, आगाज़ अच्छा है, तो हम उम्मीद करेंगे अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। इसमें अगला मरहला जो हमारा आएगा वो है हमारा हिल एरियाज़ में हमने जो करानी है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू, और उसके बाद प्लेन्स में करवानी है। हिल एरियाज़ में सितंबर में होगी और प्लेन्स में फरवरी के मंथ में होगी। जैसे श्रीनगर का प्लेन एरिया हो गया, अनंतनाग का हो गया, बारामूला का हो गया, वैसे ही हिल एरियाज़ जो हैं बर्फ़ानी इलाके, पहाड़ी इलाके, वो जो कट ऑफ हो जाते हैं सर्दियों में, तो उनका हम सितंबर में ही मरदमशुमारी ख़त्म कराएंगे। ये खासकर जो आबादी की मरदमशुमारी है, सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ये जो हम करवा रहे हैं लद्दाख का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसमें सारा 100% एरिया स्नो बाउंड में आता है, बर्फानी में आता है। यानी कि लद्दाख में सितंबर में 100% सेंसस कंप्लीट हो जाएगा आबादी की मरदमशुमारी के बाद, विच इन टर्न मीन्स कि बेसिकली लद्दाख पहली यूटी या स्टेट पूरे हिंदुस्तान में बन जाएगी जिसका सितंबर में ही सारा मरदमशुमारी का काम खत्म हो जाएगा। जबकि बाकी जैसे जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है या उत्तराखंड है, इन जगहों पे फरवरी में भी प्लेन एरियाज़ का होगा। यहाँ पे बर्फानी तो कर रहे हैं हम, लेकिन लद्दाख विल हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, मतलब टोटल 100% सेंसस वर्क इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ी एक माइलस्टोन। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है कि लद्दाख में पहला जो होगा इंडिपेंडेंट सेंसस होगा यूटी बनने के बाद, तो उनका इंडिपेंडेंट डेटा होगा। अभी तक जो डेटा था वो फीड होता था जम्मू कश्मीर के डेटा से, उनके डिस्ट्रिक्ट्स का निकाल के, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की लिए चाहिए होता था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमने बीच में इन बिटवीन करनी है। अगस्त के माह में 1 अगस्त से लेकर हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक्स का काम शुरू होगा, DCHB बोलते हैं इसको। तो ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं उनकी टीम्स के साथ हमारा राब्ता बनेगा। तो ये DCHB का वर्क 1 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें हमने प्रेपरेशंस करनी है और जिसमें हमने बेसिकली इसका क्या काम रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ एमिनिटीज़ जैसे मेडिकल, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हर विलेज और टाउन लेवल पे ये DCHB का हर डिस्ट्रिक्ट का ये तैयार होगा डेटा। तो जो चार्ज ऑफिसर्स होंगे उनकी अलग से इसके लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी, खसूसी तौर पे हम उनको ट्रेन करेंगे। और इसमें ये है कि ये डाटा मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के थ्रू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के उधर डिफाइंड टाइमलाइंस के हिसाब से कलेक्ट करना है हमने बीच में। और इसके बाद इमीडिएटली मैंने बताया आपको जो बर्फानी इलाके हैं उनका जो आबादी की मरदमशुमारी है उसका काम शुरू हो जाएगा, जिसमें कश्मीर, जम्मू और लद्दाख मैंने आपको बताया सब लोग आते हैं। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया गया मरकज़ की तरफ से, भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है उन्होंने ही इसका आगाज़ किया, हमारे साथ आके बिगुल बजाया। और हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के साथ एक इन्होंने को चेयर भी की मीटिंग हमारे सेक्रेटेरिएट में, जिसमें सारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर साहिबान ने अटेंड किया। और इसके बीच डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पे आए सेंसस कमीशन से, और उन्होंने भी यहाँ पे हमारे साथ कुछ ज़िलों का मुआयना किया, जिसमें कि मैं 1-2 एग्जाम्पल बताऊँगा। मेरे साथ वो गांदरबल में गए, उन्होंने को चेयर किया मीटिंग को। इसी तरह से मेरे साथ वो अनंतनाग गए, वहाँ पे भी उन्होंने को चेयर किया मीटिंग को। विश्वजीत दास साहब आए थे DDG, और भी यहाँ पे मरकज़ से काफ़ी ऑब्जर्वर्स टाइम टू टाइम आते रहे और उन्होंने इंश्योर किया हमारे साथ कि ये हमारी अच्छी तरह से हो। तो अब ये जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है इस पर मेरी तरफ से ये अब सबको मुबारकबाद के साथ साथ एक मैसेज भी है सारे डिप्टी कमिश्नर जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं और सारी टीम्स को, कि वो
वो अब अगले मरहले की तैयारी कर लें, बर्फानी इलाके के DCHB की, जैसे मैंने आपको बताया। और सेम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को पूरा इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि ये सेम स्पिरिट, टीम वर्क रहेगा, प्रोफेशनलिज्म रहेगा और जनता की पूरी ऐसे ही ताउन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगी। ये आने वाले फेजेस जितने भी सेंसस के, जो हमारा सबसे बड़ा अब आबादी की मर्दमशुमारी होगी सितंबर में और फरवरी में जो होगी, और जो भी सवालात होंगे, क्योंकि ये इसमें आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से जितनी भी आने वाले समय की डेवलपमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रोग्रेस होगी, चाहे वो एयरपोर्ट बनेंगे, चाहे वो ब्रिज बनेंगे, चाहे वो स्कूल बनेंगे, चाहे वो अस्पताल बनेंगे, चाहे वो सोशल वेलफेयर में पैसा बटेगा, एग्रीकल्चर स्कीम्स में बटेगा, आप कोई भी शोबे को उठा लीजिए तो हर जगह पे इसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और अगले राउंड के लिए ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन बनेगा, देश का डेटाबेस बनेगा, ये एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का एक, समझ लीजिए, तामीर हम रखेंगे दूसरा मरहला कंक्लूड करके, जिसमें अभी तो यही उम्मीद है कि कुछ सवालात की लिस्ट आएगी, बहुत जल्दी ये नोटिफाई हो जाएगा दूसरे मरहले का, खासकर जो बर्फानी इलाकों का होना है। तो ये अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर सवालात की लिस्ट आएगी जो क्वेश्चनेयर होगा। जैसे 33 सवाल आपने HLO में देखे, इसमें आगे कितने सवाल आते हैं, शायद थोड़ा बढ़ के आएंगे सवाल, कुछ शायद और तफसीलन जानकारियां चाहिए होंगी, क्योंकि ये स्कीमों से लिंक होता है, तो क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या फैक्ट्स और फिगर्स पूछे जाते हैं। तो जब वो सब आएगा सामने, वो फिर हम आपके सामने रखेंगे और सारा आपके साथ साझा करेंगे, ताकि जनता तक आप हमारा इसी तरह से सहयोग देते रहें और पहुंचाते रहें। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे पिलर की तरह आप लोगों ने हमारा साथ दिया है मर्दमशुमारी में। देखिए, अकेले चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर या उसकी टीम कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हमेशा एक कारवां की तरह चलना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मीडिया के सहयोगी जो साथी हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, शाना बशाना हमारे साथ खड़ा होगा और दूर दराज इलाकों में ये बताएंगे कि अभी काम बाकी है और इस काम में आपने पूरा सहयोग देना है। अगला राउंड भी इसी जज्बे के साथ आप हमारे साथ मिलकर कंक्लूड कराएंगे। थैंक यू।